हेलो दोस्तों, नीट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जितने भी सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होगा, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा डॉक्यूमेंट बता दूंगा कि आप लोगों के पास फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यकता होगी, कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो जो आप अभी से ही बना कर रख ले। और कॉलेज तक आप लोग काउंसलिंग तक आप लोगों को ये सारा डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को बना के रखने हैं और कौन कौन से कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखना है फॉर्म भरते समय। तो चलिए मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमने एक वाइट पेज ले लिया है जिसमें मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। आप लोग एक कॉपी रखिएगा, उस पर सारा कुछ लिखते जाइएगा जो भी मैं बोलूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये ऑनलाइन फॉर्म जो है ये आप लोगों को ऑनलाइन ही यानी कि CBT के माध्यम से यानी कि कंप्यूटर से आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये और एक बात बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम जो है सो आपको सिंगल पेपर यानी कि एक ही एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं कि एक एग्ज़ाम ले लिया गया फिर दूसरा एग्ज़ाम, यानी कि ये एग्ज़ाम जो है सो सिंगल पेपर एग्ज़ाम होगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है सो आप लोग का सेम सिलेबस रहेगा एज ए 2024, यानी कि जो 24 में सिलेबस था न्यू NCERT पैटर्न, जो भी NCERT के द्वारा पैटर्न बदला गया था 2024 में वो भी वही है। 2025 का पैटर्न पेपर पैटर्न भी है। उसके बाद आगे बात करें तो हम लोग का यहाँ बताया गया है कि नो अपर एज लिमिट, यानी कि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है। यानी कि कितने भी आपका उम्र हो गया है फिर भी आप नीट का फॉर्म भर सकते हैं। नो अपर एज लिमिट दिया गया है और नो अटेम्प्ट भी है, यानी कि आप ऐसा नहीं कि आपका 3 बार हो गया 4 बार आप फॉर्म भर दिए हैं तो आप नहीं भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कितने बार भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसका कोई अभी तक नो अटैम्प्ट नहीं लगा हुआ कि आप इतना से इतना ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें कि आप लोगों को ये भी ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अपार कार्ड इसका भी कोई रिक्वायर नहीं है नीट के फॉर्म भरने के लिए। अपार कार्ड का कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। ये तो हो गया। अब आप कुछ डॉक्यूमेंट और भी बता रहे हैं जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे है हम लोग का जो कि आधार कार्ड। दोस्तों अगर अभी आप लोग आधार कार्ड अपडेट नहीं किए हैं तो समय बहुत है, आप लोग आधार कार्ड ज़रूर अपडेट कर ले ताकि आप लोगों को दिक्कत किसी भी प्रकार का अभी से लेकर कॉलेज ज्वाइन करते समय तक दिक्कत ना हो। जैसे में आधार में आप लोग अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, अपना फिंगरप्रिंट ये सारा कुछ जो है सो अपडेट कर लीजिए ताकि फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत नहीं हो। हमने बता दिया है, आप लोग ज़रूर कर लें। ये आधार कार्ड हो गया अब हम लोग का फर्स्ट डॉक्यूमेंट। उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यानी कि उस पर डेट लिखा होगा तो भी अच्छा चीज़ है, अगर नहीं लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ की बात करें तो आपके पास 5 से 10 फ़ोटो कम से कम पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए। उसके बाद एक और फ़ोटो उसमें ज़रूरत पड़ता है जिसका नाम है पोस्ट कार्ड फ़ोटो, ठीक है। जो पासपोर्ट साइज़ से बड़ा होता है, यानी कि पासपोर्ट साइज़ इतना बड़ा रहता है तो पोस्ट कार्ड एक ही रहता है लेकिन बड़ा आता है। तो पोस्ट कार्ड जो है आपको कम से कम 2 से 3 आप लोग बना के रख लीजिएगा कि आप लोगों को फॉर्म भरते समय दिक्कत ना हो। और एग्ज़ाम हॉल में जाए वहाँ पर भी आप लोगों को नीट पड़ती है तो आप लोग को 2 से 3 कम से कम बना करके रख लेना है। उसके बाद आगे बात करें कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट का कोई से ज़रूरत नहीं पड़ता लेकिन आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आप बना के रख ले। अगर आप किसी रिजर्वेशन से आते हैं, कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। उसके बाद डोमिसाइल की बात करें, डोमिसाइल जो भी होगा आपके, आप जहाँ के निवासी है वहाँ का डोमिसाइल बहुत ही आपके लिए ज़रूरी पड़ेगा इसमें फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद अगर आप PWD से यानी कि अगर आप विकलांग हैं, फ्रीडम फाइटर से है तो उन सब का सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। अगर आप दिव्यांग हैं, किसी कैटेगरी दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं या आपके घर का कोई फ्रीडम फाइटर से यानी कि फ्रीडम फाइटर परिवार से आप आते हैं तो इन सब का जो है सो आपके पास डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उसके बाद आगे बात करें तो आगे की बात करें तो 10th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, यानी कि अगर आप 12th पास अभी नहीं हैं तो आपके पास 10th का मार्कशीट अनिवार्य है। अगर 12th पास है तो 12th का भी आपको मार्कशीट देना होगा। तो ये हो गए। उसके बाद आपके पास दोनों हाथों का, उंगलियों का, सारे का फिंगरप्रिंट होना चाहिए। आप एक ब्लू इंक ले लीजिएगा जो पैड जिसको बोलते हैं, उससे आप एक वाइट पेज पे
वाइट पेज ले लीजिएगा। उस पर सारे अंगुलियों का, यानी कि आपके पास हाथ का जितने भी अंगुली हैं सबका दसों का आप उस पर थंब इम्प्रेशन ज़रूर ले लीजिएगा। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि है आपको हुआ सिग्नेचर आप ऐसा कीजिएगा जो कि आप एग्ज़ाम हॉल में भी सेम कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ किसी से करवा दीजिए और एग्ज़ाम हॉल में जाएगा आप खुद कीजिएगा, तो उसमें अगर मिलान किया जाएगा तो नहीं आपका सिग्नेचर रहेगा, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का सिग्नेचर उसमें कैसा अपलोड करना है। तो जैसा आप यहाँ पर अपलोड कीजिएगा फॉर्म भरते समय, वैसे ही आपको एग्ज़ाम हॉल में भी आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। ये सब जो डॉक्यूमेंट हमने अभी आपको बताया वो आप लोगों को एप्लीकेशन फिल करने से लेकर के कॉलेज ज्वाइन तक, काउंसलिंग तक, सभी तक आपको ये सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट सबसे पहले बना लीजिए। और आधार कार्ड, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है सो डेट एक्सपायर हो गया है, अगर बनाए हुए थे तो आप लोग ज़रूर न्यू बना लें, ताकि आप लोगों को काउंसलिंग के समय या फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों हमने आपको सारा डॉक्यूमेंट बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा फॉर्म भरते समय। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट के बारे में आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जानकारी हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है नीट 2024 में 2025 में फॉर्म भरने के लिए, ताकि उनसे किसी भी प्रकार का गलती न हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि आप लोग फॉर्म कैसे भर सकते हैं। मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।